स्पेशली हम इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, लोकपाल और आपका लोकायुक्त को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएंगी। इसके जो है वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा इस जिसमें जो है वो अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो पहले कथन में आप देख सकते हैं, पहले पॉइंट में है कि भारत के मुख्य जो है वो न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का जो कोई न्यायाधीश फर्स्ट बिल्कुल राइट है। राज्यसभा के जो है वो सभापति नहीं होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आपके होते हैं। लोकसभा के जो है वो लोकसभा में आपका जो है विपक्ष के नेता भी होते हैं। तो 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करेक्टली मैच ऑप्शन के रूप में आपका जो है वो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप डिटेल सेक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा आपका जो है वो चयन समिति की सिफारिश से प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें कम से कम 8 व्यक्तियों का एक जो है वो खोजबीन समिति गठित किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री जो कि आपका चेयरमैन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और जो है वो लोकसभा में स्पेशली विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके जो है द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक जो है वो प्रख्यात न्यायाधीश से मिलकर के गठित होती है। यहाँ देख सकते हैं 2014 में आपका नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित जो है वो गठित समिति में से निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो अनुत्तरित आपका जो है वो ये स्पेशली लोकायुक्त हो जाएगा, ये आपका अनुत्तरित नहीं होगा। डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं कि 2014 में आपका नरपतमल लोढ़ा की जो है वो लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति का संबंध जो है लोकायुक्त से है। लोकायुक्त राज्य स्तर का जो है वो ओम्बुड्समैन है, जो आपका प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है, जिसकी उत्पत्ति आपका जो है स्कैंडिनेवियाई जो है वो देशों से हुई थी। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 1966 से 70 के बीच आपका चला, और सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। अगला देख सकते हैं कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त आपका स्थापित हुआ था। तो महाराष्ट्र में हुआ था। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के अधिकांश जो है वो देशों में प्रचलित आपका ओम्बुड्समैन संस्था को जो है वो भारत में लोकपाल या जो लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्स जो है वो मैन स्पेशली संस्था का सर्वप्रथम सृजन 1713 ईस्वी में स्वीडन के जो है वो तत्कालीन जो है सम्राट जो है चार्ल्स जो है वो 12 द्वारा किया गया था। संसदीय ओम्बुड्समैन का जो है वो गठन स्वीडन में आपका 1809 ईस्वी में हुआ। भारतीय जो है वो संदर्भ में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा आपका वर्ष 1963 में, तथा जो है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो आपका 1966-70 की जो सिफारिशों पर लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसे संस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ देख सकते हैं भारत में लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में लाया गया था, यानी पारित किया गया, परंतु इसे जो है वो 1983 में लागू आपका किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में आपका 1971 में की गई। यहाँ देख सकते हैं कि लोकपाल विधेयक 2013 के अनुसार, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 2014 को अनुमति प्रदान की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो पहला देख सकते हैं कि लोक जो है वो कृत्य कार्यों के विरुद्ध, जिसमें प्रधानमंत्री, आपका मंत्री और संसद सदस्य शामिल है, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पड़ताल हेतु आपका उत्कोच रोधी लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन जो है वो लोकपाल का जो है बंद किया गया। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है कि यह जो वो विधेयक राज्यों के लिए यह आपका आवश्यक बनाता है कि वे 1 वर्ष के भीतर लोकपाल विधेयक के अनुरूप आपका लोकायुक्त स्थापित करने हेतु अपने कानून बनाए। तो आपको सेकेंड राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि राज्य यदि ऐसा न करना चाहे तो वे लोकायुक्त स्थापित न करने के लिए स्वतंत्र है। तो आपका जो है वो थर्ड राइट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो बिल्कुल करेक्टली मैच ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं लोकपाल अधिनियम 2013
में एक जो है अध्यक्ष तथा आपका अधिकतम 8 सदस्य वाली जो है वो लोकपाल की संकल्पना की गई है, यानी जो 50% न्यायिक सेवा के होंगे लोककृत कार्यों के विरुद्ध, और आपका जिसमें जो है प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य शामिल है, लेकिन आपका सशस्त्र बल नहीं आते हैं। वे विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल को बंद किया गया है। यह जो अधिनियम राज्य को 1 वर्ष के भीतर लोकपाल आयुक्त की जो वो लोकपाल विधेयक के अनुरूप लोकायुक्त स्थापित करने को बाध्य करता है। अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट माध्यमों से आपका अर्जित संपत्ति को जब्त करने का उपबंध भी करता है। लोकपाल के सभापति को पूर्व आपका सीजेआई एवं जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या एंटी करप्शन नीति, प्रशासन, विधि और सतर्कता पर जो है वो 25 वर्ष का श्रेष्ठ जो है वो अनुभव रखने वाला होना चाहिए। लोकपाल संस्था के जो है वो अध्यक्ष तथा आपके सदस्यों को 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। लोकपाल के पहले सभापति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति आपका मार्च 2019 में की गई थी, जिसको हम पिशी घोष भी कहते हैं। भारत के जो वो संसद में पहला लोकपाल बिल 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो वो कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया था। वर्तमान में लोकपाल आपका अध्यक्ष अजय मानिक राव आपका खानविलकर है। पहला जो लोकपाल बिल आपका भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था तो 1968 में किया गया था, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पे कि स्पेशली बात करें तो आपका ओम्बुड्समैन की जो वो संस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी स्वीडन के आपका 1809 में किया गया था, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ओम्बुड्समैन की जो है वो संस्था सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में आरंभ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकना था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, जिसको एआरसी रिपोर्ट भी कहते हैं, तो सी ही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए 2 आपका स्तरीय निकाय जो है वो नामत यानी लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने 1966 में भारत की जो सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिश करने के लिए पहले जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, और मोरारजी देसाई ने भारत के जो उप प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद जो है वो आयोग का अध्यक्ष के हनुमंतैया को बनाया गया। लोकपाल जो है वो सरकार के उच्चतर संस्थानों के भ्रष्टाचार की जांच करने वाली भारत में आपका उच्च संस्था है। यहाँ देख सकते हैं स्वर्गीय मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की गई थी, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा डीएम। सेकंड देख सकते हैं लोकपाल जो है वो सरकार के उच्चतर स्थानों की भ्रष्टाचार की जांच करने वाली भारत में उच्च संस्था है, तो बोथ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्टली स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लोकपाल जो है वो संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो एआरसी रिपोर्ट के द्वारा थी, तो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अनुसार जिससे पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे, तो आपका जो है वो मोरारजी देसाई जी हो जाएंगे, तो स्पेशली ई राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष आपका 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक आपका सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 को लागू करके लोकायुक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला महाराष्ट्र राज्य जो वो भारत का पहला अग्रणी राज्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन जो है राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने जो है वो मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है, तो आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे कुछ स्टार मार्क दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे
दी गई जानकारी और खोज परिणामों से पुष्टि के अनुसार जिन जो है राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में शामिल है वह आपका हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यानी आप देख सकते हैं इसमें जो है वो बहुत सारे कथन सही थे, यानी गुजरात भी सही था, मध्य प्रदेश तो उड़ीसा तो था ही। यहाँ पे देख सकते हैं कि हालांकि आपका 1995 के आधार पे उस समय जो है वो आपका सी को सही माना गया था, तो अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन सी था, लेकिन बाद में जो है वो गुजरात को भी ऐड कर दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं अगला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के सृजन के लिए सिफारिश थी, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के जो है वो देख सकते हैं भारत के संविधान में भिन्न जो है वो अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग एवं सतर्कता आयोग के गठन के लिए उपबंध है, तो आपका जो है सेकंड राइट नहीं है, तो फर्स्ट बिल्कुल आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग की जो है वो प्रथम रिपोर्ट में भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के सृजन की सिफारिशें की गई थी, जिसे चौथे लोकसभा में आपका 1968 में पेश किया गया था। इस जो है वो संबंध में इस पर आपका प्रथम विचार अशोक कुमार सेन ने दिया था। भारत का जो है वो संविधान संघ जो है वो लोक सेवा आयोग के सृजन की बात कहता है, परंतु योजना आयोग और सतर्कता आयोग के लिए जो है कोई विधान प्रस्तुत नहीं करता। यहाँ देख सकते हैं पहला जो है वो तथ्य आपका जो है वो सत्य है, परंतु आपका दूसरा तथ्य जो है वो पूर्ण आपका सत्य नहीं है, यानी असत्य, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विभिन्न जो महत्वपूर्ण आयोगों को देखेंगे तो यहाँ पे है 1 जनवरी 2015 के अनुसार मंत्रिमंडल के संकल्प के अनुसार निम्नलिखित जो है वो नीति आयोग में से कौन सम्मिलित है, तो आपका 2015 के आपका मंत्रिमंडल के संकल्प के अनुसार आपका नीति आयोग की कौन सम्मिलित है, तो भारत के पीएम हो जाएंगे, यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद जो है वो आपका शासी परिषद, जिसमें आपका सभी राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री और संघ जो है वो राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल है, सेकंड राइट हो जाएगा। ग्रामीण जो है वो विकास मंत्री नहीं है, मुख्य जो है वो कार्यपालक अधिकारी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आपका गठित की निकाय है। नीति आयोग की अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। शासी परिषद में सभी जो है वो राज्यों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 4 जो है वो केंद्रीय आपका जो है वो मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। भारत सरकार के सचिव को जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित आपका विशेषज्ञ जो है वो विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस समिति के जो रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत आपका अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया, तो भूरिया समिति था, तो ये आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया कि दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1994 ईस्वी में आदिवासी स्वशासन और आदिवासी मामलों के विभिन्न जो है वो मामलों के अध्ययन के लिए भूरिया समिति का गठन किया था। भूरिया समिति के सुझावों के तहत भारत के जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत आपका जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों तक जो विस्तार अधिनियम यानी पेशा यानी 1996 में लागू किया गया। चलिए यहाँ देखते हैं लकड़ावाला समिति जो 1933 समिति है, तो यहाँ पे जो गरीबी आकलन से है 93 है, 1933 नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है वो लकड़ावाला समिति 1993 में गरीबी आकलन से संबंधित है, इसकी अध्यक्षता डी.टी. लकड़ावाला ने की थी। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो आयोग ने अंतर जो है राज्य परिषद के स्थान पर अंतर जो है सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी, तो ये आपका सरकारी आपका आयोग हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं डिटेल से सरकारी आयोग ने आपका अंतर राज्य परिषद के स्थान पे अंतर जो है सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इसकी स्थापना अनुच्छेद आपका 263 के तहत आपका होनी चाहिए
वर्ष 1983 में आपका केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक जो है वो 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधार की जो है वो दिशा में 247 आपको सिफारिशें प्रस्तुत की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है वो नीति आयोग के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों पर नीति लागू करना, तो आपका सही नहीं है डियर। अगला है कि राज्य और राज्य स्तरों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निधियों का आवंटन, तो आपका सेकंड भी राइट नहीं है। अगला है यहाँ पे कि जो कार्य नीति एवं दीर्घ अवधि नीतियों और कार्यक्रम ढांचे डिजाइन करना, तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट मैच हो जाएगा। देख सकते हैं नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके किया गया था। यहाँ देख सकते हैं नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया है। नीति आयोग राज्यों की जो है वो सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं यानी क्षेत्र और रणनीतियों का एक साझा जो दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करता है। रणनीति और दीर्घकालिक नीति और जो कार्यक्रम ढांचे और पहलों को डिजाइन करना, इनकी प्रगति और जो है वो उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के निम्नलिखित संगठन निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव आपका अधिकार आयोग, राष्ट्रीय जो विधि आयोग है और आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो कितने संवैधानिक जो है वो निकाय है, तो आपका जो ए है, एक ही है आपका जो है संवैधानिक जो है वो निकाय के रूप में ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो है वो निवारण आयोग में केवल जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही एक जो है वो संवैधानिक निकाय है, यानी पहला कथन जो था। इस जो है वो आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। 102वां आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 338 ख में आपका शामिल कर लिया गया है। देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में एक अधिनियम के द्वारा किया गया, अतः एक जो है वो यह एक सांविधिक जो है वो संस्था है। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में MC आपका शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यह एक सांविधिक जो है वो निकाय है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आपका निवारण जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आपका 1988 में ईस्वी में किया गया था, यानी आपका जो है वो पहला कथन एक ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका हमारे PM करते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे है कि नीति आयोग की जो है वो स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थापना की गई। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य जो पदेश सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेश आपका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका जो है दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। अगला देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो आपका 2026 तक सी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं संविधान के 84वें आपका संशोधन यानी 2002 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष आपका 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही राज्यों की विधानसभा जो है वो क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि नीति आयोग की शासित जो है वो परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन आपका संबंध नहीं है, तो राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, तो बी जो है वो राइट नहीं है, बाकी अन्य संबंधित है डियर। यहाँ देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जिसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, भारत सरकार द्वारा गठित एक जो है वो नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह जो है वो विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचनाएं यानी इनपुट उपलब्ध कराता है। यह जो है वो संस्थान सरकार के थिंक टैंक के जो है रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर जो है वो निगरानी रखता है
और इसका मूल्यांकन करता है। नीति आयोग जो है वो नीति आयोग अंतःप्रक्षेपीय और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि विकास एजेंडा को लागू करने की गति आपका तीव्र की जा सके। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपका अरविंद पानागड़िया थे। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और आपका पुदुचेरी के आपका जो है वो मुख्यमंत्री और अन्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। राष्ट्रपति नीति आयोग से संबंधित आपका नहीं होता है। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं नीति आयोग में नीति शब्द निम्नलिखित में से किस जो है परिवर्णीय आपका शब्द है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से हो जाएगा, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में देख सकते हैं नीति निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो यह विकास प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचना यानी इनपुट उपलब्ध कराता है। फर्स्ट बिल्कुल जो है वो आपका उद्देश्य के रूप में राइट है। यह नीति के जो है वो आपका प्रमुख आपका तत्व उपलब्ध करने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है, तो सेकंड भी राइट है डियर। यह जो है वो कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और इसका जो मूल्यांकन करता है, सी भी राइट है। यहाँ देख सकते हैं यह अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता यानी प्रोवाइडर और फर्स्ट ऑफ जो लास्ट रिसॉर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है वो डी असत्य हो जाएगा, आपका डी जो है वो राइट है। नीति आयोग के प्रथम जो है वो उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका अरविंद पानागड़िया जी हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि नीति आयोग के आपका संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है वो शासकीय परिषद में सम्मिलित है। तो आपका सभी राज्यों के आपका मुख्यमंत्री शामिल है और जो है वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आपका जो है वो लेफ्टिनेंट आपका गवर्नर, तो ये शामिल नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कथन पहला आपका राइट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है। तो सचिव योजना आयोग के, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि योजना संबंधी मामलों में आपके केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय के लिए योजना आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। यह एक जो है वो संविधानेतर आपका निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसमें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, योजना आयोग के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ जो है राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री प्रशासक सम्मिलित होते हैं अर्थात सदस्य। योजना आयोग नीति आयोग का जो है वो अभी वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं का सचिव जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय जो है वो विकास परिषद कब गठित की गई थी। तो 6 आपका अगस्त 1952 को किया गया था, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद आपका गठन किस वर्ष हुआ। तो 1952 को हुआ, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपका कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। तो आपका प्रधानमंत्री जी करते हैं और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री करते हैं और राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट राइट है, थर्ड राइट है और आपका सीएम ऑफ स्टेट हो जाएंगे। यहाँ पे 1, 3 आपका 4 राइट हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की संवर्धित सूची में रखा गया है, बिल्कुल राइट है। अगला है यहाँ पे कि भारत का जो है संविधान यह आपका विहित करता है कि पंचायतों की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार किया जाना चाहिए। तो आपका सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को संवर्धित सूची में रखा गया है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। 73वें आपका संविधान संशोधन के तहत यह आपका विहित है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को ही की गई थी। यह योजना आयोग द्वारा योजना के जो निर्माण के बाद योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। यह योजना आयोग का अंग नहीं है। यहाँ अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास आपका जो है वो परिषद जिसको कहते हैं का मुख्य संबंध जो है वो स्पेशली पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना की प्रारूप को यूनियन कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। इसकी संस्तुति के बाद इसे जो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास इसकी स्वीकृति के लिए आपका भेजा जाता था। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के नीचे आपका सबसे बड़ा निकाय है जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित नीति मामले के प्रति उत्तरदायी है। नोट देख सकते हैं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके जो 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान और 15 वर्षीय विजन प्लान चलाया है। अगले प्रश्न में देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप में से आपका अनुमोदित किया जाता है तो एनडीसी के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला शीर्षस्थ जो है वो निकाय कौन सी है, तो स्पेशली जो है वो हाईएस्ट बॉडी के बारे में है तो एनडीसी हो जाएगा। तो दैट इज जो भी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में आपका जो है वो कौन से प्रमुख कार्य है, तो योजना के क्रियान्वयन हेतु आपका राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं सभी जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, बी राइट हो जाएगा। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, तो सी राइट है। तो सभी राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो वो डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एक जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। इस परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं, राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए आपका दिशा निर्देश निर्धारित करना, और सेकेंड है योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, योजना को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी संसाधनों का आकलन करना और उनका समृद्धि के उपाय सुझाना, और अगला है कि राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक और आर्थिक नीतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समय समय पर समीक्षा करना एवं देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, संघ और राज्य जो सरकारों को की जो निविष्टियों के साथ योजना आयोग द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, तो ये सब जो है वो कार्य है एनडीसी के। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती, बिल्कुल राइट है। और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, तो आपका टू भी राइट हो जाएगा डीएम। थर्ड है कि राष्ट्रीय योजना आपका निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, थर्ड भी राइट है। योजना में आपका धन सुझाती है, तो ये आपका सही नहीं है, तो आपका जो है 1, 2 और 3 ही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्टली मैच ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक से जो है वो संबंध आपका उपबंध सुस्पष्ट उल्लिखित आपका नहीं है, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य या कार्य क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों की निविष्टियों के साथ योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं का अनुमोदन, तो आपका ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बिल्कुल जो है करेक्टली ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बात करें तो निम्नलिखित में से आपका किस एक सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आयोग आपका गठित की गई थी, तो आपका ये एआरसी की वजह से, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार के लिए, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं डियर की तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2005 को संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आपका 39 वर्ष बाद आपका प्रशासनिक सुधार के लिए द्वितीय प्रशासनिक आयोग गठित करने का फैसला हुआ।
इसके बाद कर्नाटक के पूर्व जो है वो मुख्यमंत्री रहे थे वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 31 अगस्त 2005 को 6 सदस्य, याद रखिएगा टोटल 6 मेंबर थे, दूसरे प्रशासनिक आपका जो है वो सुधार आयोग का गठन हुआ। दूसरे प्रशासनिक जो है वो सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट 9 आपका जून 2006 को प्रधानमंत्री को सौंपी गई, जिसका शीर्षक था सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी। देख सकते हैं अब तक यह जो योजना आपका 15 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। प्रथम प्रशासनिक आपका सुधार आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। मोरारजी देसाई की उप प्रधानमंत्री बनने पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है वो अध्यक्ष के हनुमंथैया को आपका नियुक्त किया गया था। अगले टॉपिक के रूप में हम लोग चुनाव सुधार और राजनीतिक दल को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।